में कॉलेज में जब गया फर्स्ट बार, आप लोगों को बताऊंगा विश्वास नहीं होगा आप लोग, मैं 2 बार फेल हो गया। 10वीं में जैसे क्वार्टरली हाफरली होता है ना, मैं 3 बार फेल हुआ जांच में। शीतला माता की, सरस्वती माता की, गांव के समस्त देवी देवताओं की। हमारे ग्राम बिरनपुर के हमारे श्रद्धेय गुरुदेव श्री जवाहरलाल नेताम और पूज्य माता जी श्रीमती इंदिरा नेताम को आप गौरवान्वित कर रहे हैं। तो मैं समस्त ग्रामवासी साला परिवार की ओर से आपको शुभकामना एवं बधाई संप्रेषित करते हैं। परिवार सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। और मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनके पूज्य पिताजी श्रद्धेय श्री जवाहरलाल नेताम को आप गौरवान्वित कर रहे हैं। तो मैं समस्त ग्रामवासी साला परिवार की ओर से आपको शुभकामना एवं बधाई संप्रेषित करते हैं। परिवार सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। और 19 से लगातार CGPSC के लिए आपने अप्लाई किया, कठिन मेहनत किए और 4 बार आप CGPSC के प्री निकालने के पश्चात मेंस की परीक्षा भी आपने दिया। और आज सन 2019 के बाद लगातार प्रयास करते हुए वर्ष 2026 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आपको ये कामयाबी हासिल हुई है और आप अधीक्षक पद पर चयनित हुए हैं। बाल देख रेख संस्था 2य श्रेणी का ये कार्यपालिक पद है और इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी साला परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। तो चलिए साला परिवार और समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपका अभिनंदन सम्मान समारोह। तो मैं निवेदन करूं हमारे साला परिवार की ओर से हमारे शासकीय हाई स्कूल बिरनपुर के प्राचार्य महोदय, साथ ही हमारे माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक महोदय, प्राथमिक शाला के हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, आप तीनों से मैं निवेदन करूं आएंगे और तिलक गुलाल लगा करके पुष्पहार के साथ भाई आशीष नेताम जी का सम्मान करेंगे। प्राप्त करने के पश्चात लगातार एक लक्ष्य बना करके कि मुझे PSC पास करना है और राजपत्रित अधिकारी बनना है, ऐसे उद्देश्य को लेकर के आपने निरंतर मेहनत किया। और दूसरी चलिए भूषण भैया आप भी आज पूरा स्टाफ आ जाएंगे, प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल सभी स्टाफ। जवाहरलाल नेताम जी भी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। चलिए आओ दीदी, आओ मधु दीदी, हमारी युवा साथी। तेरी तक चुनेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। और ये भाई आशीष नेताम जी ने कर दिखाया है कि कदम से कदम मिला करके पूरे जोश और उमंग के साथ, उल्लास के साथ उन्होंने उस पथ पर चलने का प्रयास किया। कड़ी मेहनत। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई एवं शुभ आशीर्वाद। और निश्चित रूप से यह सफलता अगर भाई आशीष नेताम ने प्राप्त किया है तो इसके पीछे मैं चाहूंगा खेल में भी अच्छी तरह से भाग लेते थे। मैं क्रिकेट खेलते हुए देखता था, सही बोल रहा हूं ना? तो वहीं से इनका परिचय हुआ। इनका बाल्य जो लक्ष्य बनाया होगा वो बहुत अच्छा है। पर मैं गांव वाले को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक अलग परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इसे बच्चे देख करके, सुन करके आगे बढ़ेंगे। हमारे गांव का एक वट्टी परिवार का एक लड़का था, भले बेचारा 8वीं में 3 साल फेल हुआ हमारे जमाने में, पर उसका एक लक्ष्य था, मैं करूंगा तो सरकारी नौकरी। और अंततः वो सरकारी नौकरी हासिल किया। तो एक लक्ष्य होना चाहिए। भाई साहब एक निश्चित समय में, अच्छा समय में लक्ष्य प्राप्त किए हैं, पर मैं चाहूंगा कि इसी लक्ष्य में ना रुकें और अधिक मेहनत करें और बड़े पद प्राप्त करें। भाई साहब से भी मार्गदर्शन लीजिए कि मैं इतना मेहनत किया और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो ऐसा बड़े बड़े साहब अगर आप मार्गदर्शन लेते रहेंगे तो हो सकता है कल और बच्चे प्रोत्साहित होकर के यहाँ से भी कलेक्टर आदि बने, है ना? तो ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम ऐसा कार्यक्रम करें। और ग्रामवासी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ऐसा आयोजन करके
आपने बढ़िया काम किया है और भविष्य में ऐसा और आप लोग भी कभी ऐसा अच्छा हासिल करेंगे, कोई कलेक्टर बनेंगे, कोई और कोई नेता बनेंगे, तो एक मंच आपका स्वागत के लिए तत्पर रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। भाई अगर आशीष नेताम इसी गांव में जन्म लेकर के यहीं से मार्गदर्शन लेकर के जब वो मुकाम प्राप्त कर सकता है तो ये हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनसे मार्गदर्शन लेके वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। बात कर रहे थे भाई संदेश नेताम जी का, जिनके पूर्व पिताजी श्री जागेश्वर नेताम जी हमारे बीच उपस्थित है और उनका भी सुपुत्र पिछले 2-3 वर्ष पहले CGPSC के माध्यम से सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित हुए और हमारे ग्राम बिलनपुर को आपने गौरवान्वित किया है। वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय नरहरपुर में आप पदस्थ हैं। संदीप नेताम जी भले आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में नहीं है पर उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार ताली जरूर देनी चाहिए और संदेश जागेश्वर नेताम जी के माध्यम से यह शुभकामना उनके तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये पश्चात मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ हमारे प्राचार्य महोदय श्री JS हम हमारे बीच आशीष नेताम जिन्होंने अभी अभी जो है CGPSC एक परीक्षा होती है उसे पास करके ये अपने मार्ग में अपने जीवन के मार्ग में जो है आगे इन्होंने कदम बढ़ाया है। ये यहाँ पर हम सब ग्रामवासियों की ओर से इन्हें इसलिए जो है यहाँ पर इनको सम्मान दिया जा रहा है ताकि आने वाले हमारे जो पीढ़ी है वो इनसे सीखें। जब हमारे गांव से हमारे आशीष नेताम जैसे एक होनहार युवा जो है आगे निकलकर अपने गांव का नाम जो है रोशन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों और इनके माता पिता, आज जो है हम भी प्रण लें, हम भी जो है इससे सीखें कि हम भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और उस पर जो है आप काम करें। भाई हम तो यहाँ देखते हैं अधिकांश बच्चे कुछ दिन आते हैं, कुछ दिन फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। घरों में जो है फोन लगाने से पता चलता है कि मैं तो खेत आ गया। ये भी शुभकामना करना चाहता हूँ कि वो अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें, आगे जो है हम बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार इन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी हर कदम इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों पर जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों पर जहान होता है। तो यही काम भाई आशीष नेताम जी ने किया है कि वो डरे नहीं बल्कि लड़े और लड़ करके लगातार हिम्मत नहीं हारी। 6 साल 7 साल कई बार परीक्षा दिए, कई बार फॉर्म भरे और कई बार उन्हें असफलता मिली और 4 बार PSC पेपर होता क्या है, पहले प्री पेपर देना पड़ता है, पास करने वाले मेंस का पेपर देते हैं और मेंस के दिलाने के बाद इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, तब जाकर के ये सफलता मिलती है। कई बार नाकामयाब हुए, उसके बाद कड़ी मेहनत करते रहे और अंततः सफलता प्राप्त हुई। तो हम आप हमारे समस्त बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। चलिए इसके पश्चात मैं निवेदन करूं श्रीमती तुलसिया साहू जी जो कि ग्रामीण अध्यक्ष है। गांव को गौरवान्वित करने वाले और मान सम्मान बढ़ाने वाले हमारे गांव के बेटा आशीष नेताम को बहुत बहुत बधाई एवं उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। मैं जब देखी और सुनी तब मेरा मन में विचार आया, मेरे गांव में इतना बड़े बाल अधीक्षक बने हैं तो क्यों ना इनका सम्मान किया जाए। तो मैं सबसे पहले उनके पिता के पास लगाई फोन कि भैया ऐसे ऐसे बात है। तो भैया बोले नहीं, गांव वाले गलत समझेंगे। तो मैं बोली कैसे गलत समझेंगे, हम तो गांव वाले हैं, हम करेंगे, आप थोड़ी करेंगे। तो उसके बाद दीदी पूछे सर, तो दीदी भी आदेश दिए। उसके बाद मैं आशीष के पास लगाई तो नहीं दीदी नहीं करेंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो नहीं किया जा करके। उसके बाद धनेश भैया के पास लगाए तो धनेश भी खुश होकर नहीं करेंगे करके धनेश भाई भी ऊर्जा दिए। तो मैं इस कार्य को करने के तैयार हुए हम लोग गांववासी लोग। तो ऐसे
गांव में सब मैं बच्चा मन से कथा कि ए देख इतना बड़े हमारे गांव का अधिकारी बनी से मान सम्मान करत हन, ओइसने तुमन पढ़ू और गलत रास्ता पे मत चलू। ए लइका मन कहा था गुटखा पानी कोई देखू ना तो फिर गलत हुई तुम्हारे से मैं बता रहा है। अच्छा विचार और अच्छा सोच और अच्छा रास्ता चलू तो इसने अधिकारी तुमन भी बनू। ए बड़े अधिकारी बन तो छोटे तो बनू। अब इसने मान सम्मान हमन गाँव वाला बन करबो और एक सती हमन एक सम्मान ला रखे कि तुमला प्रभाव पड़े लइका मन हमारे गाँव के। मैं ज्यादा नहीं बोल के अपन वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो या किसी अन्य विभाग हो, सबके लिए ऐसा हो, बिल्कुल ये प्रयास किया जाए। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसे प्रेरणा लेंगे और वो भी चाहेंगे ऐसा सम्मान हमको भी एक दिन प्राप्त हो, ऐसा जरूर सोचेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ समस्त ग्रामवासियों की ओर से भैया धनेश नेताम जी आपसे मैं आग्रह करूं आप भी आए और आकर के आशीष के दो वचन भाई आज भी आप प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। काफी ऊर्जावान और कर्तव्य दिनिष्ठ भाई धनेश नेताम जी के सम्मान में एक बार जोरदार। हम समस्त ग्रामवासी हमारे अनुज भाई आशीष नेताम जी और हमारे स्वर्गीय श्री गुमान सिंह मरकाम जो नाना थे उसको भी और आदरणीय श्री जवाहरलाल नेताम जी और आदरणीय श्रीमती इंदिरा नेताम जी को हम समस्त साला परिवार की ओर से और समस्त ग्रामवासी की ओर से आप तीनों को और आपके परिवार को सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है कि आपने हमारे गांव की और हमारे राज्य की सम्मान की आपने बहुत दिनों तक प्रयास किया। ये कहना चाहिए कि चीटी माने चाटी, चाटी के बार ले बहुत ऊंचाई पर चढ़ते लेकिन सक्सेस नहीं हो, सफल नहीं हो। वह कंकड़ पकड़ के फिर चढ़ते फिर उठते और आखिर एक दिन ओकर लक्ष्य में सफल हो जाते। उसी प्रकार आज हमारे भाई आशीष नेताम ने अपना लक्ष्य को कभी डिगने नहीं दिया और इसके कार्यक्रम के लिए मैं कल भी मिडिल स्कूल में और अभी कोई ख्याल करे हो तो करे हो लेकिन वैसा वाला कोई ध्यान नहीं दे, बिरले आदमी ध्यान लेते। और जैसे हमन अभी प्रभात आत हन और ट्रक में जाते लोड होकर देखे हो उनमें का लिखा है, जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसा आपका जीवन होगा, वैसा आपका जीवन होगा भाई। तो मैं यही कहता हूँ कि रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं, रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं। हौसले अगर बुलंद हो सिन्हा सर जी तो सफलता खुद ब खुद मिल जाते हैं, खुद ब खुद मिल जाते हैं। और आज वही लक्ष्य साधते हुए आज आपने पीएससी टॉपर कर आज हमारे माता पिता का नाम रोशन किया, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है ऐसी पढ़ाई करने से, न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है फिर ऐसी पढ़ाई करने से। और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा आप लोगों के सीने में, जब लक्ष्य होगा आप लोगों के सीने में। तो पश्चात मैं भाई आशीष नेताम जी की सफलता में उनके पूज्य पिताजी जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं, उनका विशेष योगदान रहा है, हम सबको आप बताने का प्रयास करेंगे। आप भी अपने मुख से भाई आशीष नेताम को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो बात सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए सदैव श्री जवाहरलाल नेताम जी। सर, मेरा बच्चा बचपन से ही हंसमुख और कभी नर्वस होने उसको नहीं दिया, जो भी खर्चा होगा मैं कर लूंगा। और मेरा नौकरी में बच्चे को तकलीफ तो होने नहीं दिया, इसका बचपन में इसका जिंदगी में कोई तकलीफ होने नहीं दिया। अब तारीफ के बाद ही बता दूंगा, मैं एक शिक्षक होने के नाते भी एटीएम चलाने नहीं आता। मैं पूरे एटीएम मेरे बच्चे को सौंप दिया, उसको कोई पैसा की तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो कोई सर लोग मेरे को बोलते हैं आपका लड़का मतलब उड़ा देगा, आप देखते रह जाओगे। तो मेरे बच्चे का संस्कार मैं दिया तो वैसे कर ही नहीं सके। गेम की चाबी मेरे मोबाइल में था, जो भी निकालते हैं तो मैं उसकी जानकारी तत्काल बोल देता है किस कारण से निकाला। खर्चा तो होता है और बहुत कम, मतलब इस उपलब्धि को हासिल किए हैं
तो उनके पूज्य पिताजी का तो मार्गदर्शन रहा है, पर उससे अधिक अगर मार्गदर्शन और संस्कार मिला है तो पूज्य माता जी श्रीमती इंदिरा नेताम जी का है। तो मैं चाहूंगा आप भी संक्षिप्त में अपने भावों को हम सबके बीच रखने का प्रयास करेंगे। चलिए पूज्य माता जी श्रीमती इंदिरा नेताम जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं अपने बच्चों को जब छोटा था तब यहाँ की जो सावित्री थ्रू टीचर थी इस स्कूल में, मैं उसके पास जब छोटा था और 2.5-3 साल का था तब मैं उसको रोज उसके पास छोड़कर जाती थी। उस समय आंगनबाड़ी नहीं था। वो हर रोज उसको स्कूल लाती थी और शाम को वहाँ चले जाते थे। उसको मैं भर्ती कर कुछ ज्यादा तो नहीं बोल सकती, अपने बच्चों को तो अच्छे मार्गदर्शन दी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और आज अपने मुकाम पर खड़ा हुआ। अपने माता पिता और अपने परिवार को गौरवान्वित किया और गांव को भी गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य माता जी श्रीमती इंदिरा जवाहरलाल जी नेताम। आप दोनों ने शुभ आशीर्वाद आपके ही संस्कार से आज भाई आशीष नेताम जी इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो चलिए अब बच्चों को इंतजार है कि जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल किया है, आखिर ये जगह प्राप्त करने के लिए उन्हें कितना पापड़ बेलना पड़ा। रोटी नहीं, पापड़। रोटी बेलना आसान है, पापड़ बेलना बड़ा मुश्किल है। और भाई आशीष नेताम जी ने वो कारनामा किया है, तो मैं उन्हीं के जुबानी अपने संघर्ष की कहानी हम सबके बीच रखने के लिए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूं भाई आशीष नेताम जी। उधर सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की। तो मेरे तरफ से प्रणाम और बाकी भाई लोग को पढ़ाई यहाँ पर पहली और दूसरी पुराना बिल्डिंग था। यहाँ पर 2 क्लास पढ़ा हुआ है। उस टाइम मेरे नानी थी सावित्री देवी करके, तो उन्हीं के साथ पढ़ने आता था। उसके बाद यहाँ से मेरा एडमिशन दूसरा जगह हो गया, तो 10वीं तक वहीं पढ़ा। उसके बाद 11वीं 12वीं नारायणपुर में पढ़ा। मैं कॉमर्स पढ़ने से। उसके बाद कॉलेज में जब गया फर्स्ट बार, आप लोगों को बताऊंगा, विश्वास नहीं होगा आप लोग, मैं 2 बार फेल हो गया। 10वीं में जैसे क्वार्टरली हाफरली होता है ना, मैं 3 बार फेल हुआ। जांच में उसमें फ्री मतलब जब फाइनल हुआ ना तो पास हुआ। आप लोग जब डर जाते हो फेल हो जाते हैं करके, ऐसा कभी मत सोचना। मतलब कॉलेज में 2 बार फेल हुआ, मतलब 12वीं के बाद। ठीक है, बाकी तो आप लोग भी तैयारी वैयारी करो, बढ़िया आगे बढ़ो। कभी डरना नहीं, अपना जो सपना है ना सबसे ऊपर लेके रहना। मतलब ऊंचा सपना देखना, कभी नीचे सपना कभी मत देखना। हमेशा बड़ा आदमी बनने का सपना, फिर वो बाकी सब धीरे धीरे सब हो जाता है। कभी इधर उधर मत करना कि आप फेल भी हो गए तो कुछ कर लें, ऐसा आजकल सब लोग सुनाई आता है। स्कूल छोड़ देते हैं तो कभी नहीं। मैं भी 2 बार फेल हुआ, मैं भी सोचा था कि छोड़ दूं करके, लेकिन फिर से तैयारी किया। फिर 5-6 बार मतलब 2017-18 चालू किया था। 1 बार दिलाया नहीं हुआ, दूसरे बार दिलाया नहीं हुआ, फिर तीसरे बार से निकलना चालू हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे निकलना चालू हुआ, अब जाके अभी यहाँ पहुंचा। नहीं तो फिर वो भी गड़बड़ हो गया था हमारे साथ। और बाकी तो फिर आप लोग अभी फिर धीरे धीरे आप लोग जब बड़े होंगे तो फिर हो सकता है आप लोग जब यहाँ बैठा हो तो आप ही में से कोई यहाँ पर भी बैठेगा। जब हम लोग का एज हो जाएगा, हो सकता है हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, आप लोग यहाँ पर रहोगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग में से कोई जो अच्छा बन के यहाँ पर आएगा तो फिर अच्छा रहेगा, बढ़िया। बड़ा खुशी हो कि हमारे बीरनपुर में बहुत लोग बने यहाँ पर। हमारे हम लोग शायद जानते नहीं, मेरे मामा जी लोग 2 लोग थे, उन लोग भी MPPSC से रजिस्ट्रार थे। फिर यहाँ पर सावित्री देवी, यहाँ भी मतलब उनके जो बेटी है एक जज है यहीं से, सुमन ध्रुव करके, और उनके मामा उनके पापा DSP थे यहाँ पर मतलब। और फिर उन्हीं के घर से 1-2 और हैं पुराने जो सचिव बने, अपर सचिव तक गए हैं उन लोग, संयुक्त सचिव तक। और फिर अभी हमारे संदीप भाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, उनसे आप पूछ लेना कभी, वो तो यही गांव में रहते हैं। वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत ऊपर का पोस्ट है। आप कॉलेज में जाओगे तो उन्हीं लोग पढ़ाएंगे। और फिर बाकी बच्चे लोग को खुशी होता है जब आप लोग ना इस टाइप का पोस्ट में वगैरह आएंगे ना, जब सरकारी नौकरी करेंगे तो अब समाज में ना सरकारी नौकरी को बहुत, आप चाहे छोटा भी पोस्ट नहीं, अगर एक प्यून भी अगर बनेंगे सरकारी नौकरी से तो आपका ना समाज में इज्जत बहुत रहता है। नीचे से कोई सा भी पोस्ट ले लो आप, चाहे ऊपर तो चाहे वो नीचे का पोस्ट हो, सब अब गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो बहुत आसपास के लोग सब बोलते हैं आप लोग की फलाना की लड़की बन गई, लड़का बन गया, ऐसा करके बड़ा अच्छा लग ऊपर तक जाएंगे। और हम लोग हमारे फैमिली वाले की तरफ से हम लोग यही घोषणा कर रहे हैं कि जो 5वीं 8वीं और 10वीं में जो मतलब जो पहला आएगा तो उसको 5,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा आने वाले समय में। धन्यवाद। लेकिन आशीष भाई, आपने कितना घंटा पढ़ाई किया उसको हम भी जाने। अच्छा, मेरी पढ़ाई ऐसे थी कि मेरा रूटीन
लगभग जब पेपर पेपर आता था तो डेली तो 8 घंटा होता ही था। उसके बाद जब पेपर 1-2 महीने होता था कम से कम 13-14 घंटा हो जाता था, लगभग 12-13 घंटा। हाँ, तब इस टाइप का होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि मतलब 8 घंटा हो जाता है, लेकिन वो बोलते नहीं है। सच्चाई है कि 8 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं लोग बाकी। अभी भी आप जाओगे तैयारी करोगे, जो तैयारी करते हैं यूपीएससी, जैसे यूपीएससी यहाँ पर छत्तीसगढ़ सेवा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से वो भी एक कठिन एग्जाम है। तो आप लोग वहाँ पर जब जाएंगे तैयारी करेंगे ना, तो 11-12 घंटा लेके चले आप लोग। अभी से अगर आप लोग हैबिट बनाएंगे 10 घंटा, 5-3, अभी छोटे हैं 3 घंटा डेली 1-2 घंटा पढ़ोगे तो मतलब आ जाएगा आप लोग। अभी 10वीं अभी लोग एग्जाम हो गया, तो डेली भी अगर आप लोग 3-4 घंटा पढ़ रहे हो तो काफी है। इंस्टॉलमेंट में लगातार नहीं। सर मेरा लक्ष्य है डिप्टी कलेक्टर बनना। हाँ, तो अभी प्रयासरत हूँ, अभी दिया हूँ, अब देखते हैं रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है। अगर कुछ जैसे डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहे हैं तो कोई प्रेरणा स्रोत होते हैं? हाँ, जैसे मैं पीएससी परीक्षा दे रहा हूँ, ये प्रेरणा आपको कहाँ मिला? मैं भी जब स्कूल में था ना तो वहाँ पर आते थे सर, वहाँ पर टीचर मतलब कलेक्टर लोग, तो उन्हीं से देख के हमने भी लगा कि हम करना चाहते हैं ऐसे। फिर बाकी तो यहाँ पर घर ही में थे एमपीपीएससी से, तो शुरू में तो एकदम मतलब कुछ नहीं हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1-2 साल लगा ही, ऐसा लगा कि छोड़ नहीं करके। उसके बाद फिर से तैयारी किया, उसको फिर धीरे धीरे अब फिर यहाँ तक पहुंचा। फिर धन्यवाद सर। आप लोग किसी को पूछना बेटा? ओके ना, तो बहुत इज्जत करते हैं लोग बात। अब 4 लोग के सामने खड़े हो जाओ, आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। जब उस फील्ड में सर रहोगे, राज्य प्रशासनिक सेवा से, तो ये रहता है उसका मतलब ऐसा पावर रहता है। तहसीलदार हो गए, उनके नीचे में लिखता है राज्य प्रशासनिक सेवा करके। तो इस टाइप के जो पोस्ट रहते हैं उसमें आप लोग जाओ, बढ़िया बीरनपुर का नाम रोशन करो। वैसे भी यहाँ बहुत लोग पुराने बने हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग में कोई ना कोई तो बने, कम से कम अच्छा रहेगा। बाकी बहुत सारे सेवा रहते हैं, पुलिस विभाग में भी जा सकते हैं यहाँ पर, और फिर आर्मी में होता है। लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहो, बाकी खुद बन जाओगे आप लोग धीरे धीरे। अभी तो बहुत समय आप लोग पास में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशीष नेताम जी। समस्त ग्रामवासियों के साथ सारा परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस यही कहें कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जीने के लिए तो जीते हैं सभी लोग, पर जियो ऐसा कि आपका जीना दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो चलिए मेरा जहां है